आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ यूके को लेकर। कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा था कि यूके का वीज़ा अप्लाई करने के लिए परफेक्ट टाइम, जो यूके के वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं उसकी मेन रीज़न पता आप लोगों के वीज़े क्यों रिफ्यूज़ हो रहे हैं। और दूसरी बात यह कि अब जो 2023 तो नवंबर है, ख़त्म होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ दिसंबर का है और आपने अगर वीज़ा अप्लाई करना तो ऑब्वियसली आपको 2 से 3 दिन लगते हैं फाइल प्रिपरेशन करने में। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेने में आपको एटलीस्ट 15 से 20 दिन लग जाते हैं और उसका जवाब आने में आजकल 15 से 20 दिन मजीद लग रहे हैं। आप ये समझ लें कि आपको जवाब जो आएगा दिसंबर के मिड में आएगा, दिसंबर के एंड पे आएगा। ये सारा कुछ जहन में नशीन करके आप अपने अपॉइंटमेंट्स लीजिएगा, अपना ट्रैवल प्लान दीजिएगा। बाल अपने पॉइंट पे आता हूँ कि जो लोग यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए परफेक्ट टाइम क्या है। मैं इसके लिए अपने टिकटॉक जो हमारा चैनल है इसका इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के नाम से, वहाँ पे मैंने क्लिप बनाया था, मैं आपसे मजीद भी शेयर कर दूँ। देखें, जो काफ़ी लोग हैं वो कहते हैं जी कि हम लोग अपना प्लान देंगे न्यू ईयर का और क्रिसमस का, जिसकी वजह से हमारा वीज़ा के चांसेस होंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है जी कि हमारे पास स्पॉन्सर तो है नहीं, हम होटल बुकिंग अप्लाई करेंगे और जो हमारा ट्रैवल पर्पज़ होगा वो ये होगा, हम लोग क्रिसमस के लिए जा रहे हैं और जो अंग्रेज़ों का एक न्यू ईयर का साल होता है हम उसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। आपको बात बताऊँ, गोरे इतने बेवकूफ़ नहीं है जितना मैंने समझा हुआ है। मतलब कहने का मेरा ये है कि मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर जो लोग अभी वीज़ा अप्लाई करें ना, अभी इन डेट्स में, यानी उन्होंने अपनी फाइल प्रिपरेशन करी, तो वो अपना दिसंबर का प्लान देंगे। या आप सर्वे करके देख लें, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप कोई कंसल्टेंट्स देख रहे हैं तो वो भी ये चीज़ें कर होंगे। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा ना करें। क्यों? वो इसलिए ना करें क्योंकि अब टाइम बड़ा क्लोज आ चुका है। हाँ, अगर आप यही काम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में करते तो शायद चीज़ें कुछ और थी, चीज़ें मेच्योर हो जाती हैं कि वो समझ जाते हैं कि जी वाकई इनका जो टाइम है वो यही होता है। क्योंकि नॉर्मली जो बंदा फर्स्ट अप्लाई करता है यूके का वीज़ा, वो 6 मंथ्स के लिए अप्लाई करता है, तो उनके ट्रैवल के चांसेस, सॉरी वीज़ा के चांसेस बेहतर हद तक ग्रांट होने के होते हैं। जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो आपको वीज़ा मिलेगा, लेकिन वो सर्कमस्टेंस देखते हैं, वो आपके देखते हैं यार बंदे के प्रॉपर ट्रैवल जेन्युइन है। तो दूसरी बात ये भी ऐड करता चलूँ कि जिन लोगों के स्पॉन्सर हैं, स्पॉन्सर आप 12 महीने में जिस मर्जी की डेट देते हैं कोई इशू नहीं, क्योंकि आपका पर्पस ट्रैवल ये होता है कि आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, फैमिली विजिट के लिए जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, आपको एकोमोडेशन, फूड, मील जो आपका स्पॉन्सर है वो प्रोवाइड करेगा। कुछ लोग नहीं भी प्रोवाइड करते, लेकिन स्पॉन्सर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसमें आपको ट्रैवल डेट्स का इशू नहीं आता। ये तो होगा कि आप बेस्ट आपको क्या है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वो सब कुछ चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अब मैं आता हूँ कि रीज़न क्या है। अगर आपका वीज़ा यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसके बैक एंड पे, बिहाइंड पे रीज़न क्या होती है। रीज़न ये होती है कि जो हम लोग कवर लेटर होता है, ट्रैवल प्लान, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, तो हम उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, मैं कंसल्टेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो कॉपी पेस्ट मारते हैं, बस वो ये नहीं देखते कि बंदा कौन है कौन नहीं है। अगर उसकी बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजेक्शन ऐसी हो रही हैं जैसे उसकी बंदे की सैलरी 2 लाख रुपए है, अगर बिजनेस से अपने बिजनेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है, वो 5 लाख रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, कहीं और से आ रहे हैं, एक दफ़ा आए हैं, 2 दफ़ा, तो उसको प्रेजेंट नहीं करते। वो कहते हैं जी ठीक है कोई इशू नहीं है, इसका ये फ़लाँ ऐसे हो जाएगा। जब आप उसको चीज़ को बता ही नहीं रहे वीज़ा ऑफिसर को, जो वीज़ा ऑफिसर के जहन में एक क्यूरी आ रही है, सवाल आ रहा है, तो ऑब्वियसली उस पॉइंट वो रिफ्यूज़ करेगा। कब उसको हम पहले ही जवाब दे के लाजवाब कर देंगे तो वो आपको हो जाएगा क्लियर। और सेकेंडली जब हम फॉर्म फिल करते हैं, मेन चीज़ होता है हम लोग फॉर्म भी ठीक फिल नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग इसकी अपील्स भी करते हैं। अपील्स पे हम लोग जो फॉर्म हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं कि जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ है, चाहे एप्लीकेंट ने फिल किया या फिर उसने किसी की सर्विस ली है, तो उन लोगों को यही नहीं पता कि फॉर्म किस तरह फिल किया जाता है। माज़रत के साथ मैं शॉक होता हूँ कि फैमिली के 5 मेंबर्स हैं, तो 5 के मेंबर्स के कॉपी पेस्ट चल रहा है, वो यही नहीं देख रहा है कि वो ही है, शी है, वाइफ है, हस्बैंड है, यानी इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये है कि वो अगर आपकी कोई एडिशनल इनकम है तो वो डिक्लेयर नहीं करते। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि उसमें ये लिखा जाता है कि उसमें ये लिख देता है कि आपके पास सेविंग कितनी है, उसमें लिखता है आई डोंट हैव एनी सेविंग, हमारा सेविंग ही नहीं है। मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप फॉर्म फिल करें तो उसको डिटेल में देखें। हमारा काम का क्राइटेरिया क्या होता है, हमारा क्राइटेरिया ये होता है, अगर हमारे पास कोई एप्लीकेंट है, ऑनलाइन सर्विस है, तो हमसे फॉर्म सारा शेयर करते हैं, भाई कहते हैं रिव्यू करें, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, पासपोर्ट नंबर की, ट्रैवल डेट्स की, नाम पते की, जो भी होता है रेलिवेंट, अगर वो क्लियर है देन गो अहेड करें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। कुछ चीज़ें मैंने आपसे शेयर की, मैंने आपसे सारी चीज़ें शेयर नहीं की, लेकिन आप इसको काइंडली रिव्यू करें। और हम लोग आते हैं वीज़ा रेशो के बारे में कि यूके की वीज़ा रेशो कैसी है। देखें, वीज़ा रेशो कभी कम नहीं होती, कभी ज़्यादा नहीं होती। जिस तरह उनका सिस्टम चल रहा होता है उन्हें सिस्टम चलाना पड़ता है। अब ज़रूरी ये नहीं है कि वो अगर मुझे वीज़ा दे रहे हैं तो आपको वीज़ा भी दे देंगे, आपको वीज़ा दे रहे हैं मुझे वीज़ा दे देंगे, ऐसा नहीं है। वो चीज़ें हमेशा वीज़ा
आपके कागजात पे होता है, आपके कागजात कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने पोटेंशियल हैं, कितने मतलब आपके सर्कमस्टेंस शो कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे फैमिली की हो, उसके बिहाफ पे आपको वीज़ा वो ग्रांट करेंगे। अगर वो चीज़ें नहीं है तो ऑब्वियसली आपको वीज़ा रिफ्यूज़ करेंगे। लेकिन जो यूके की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये लगती है कि यूके आपको राइट ऑफ अपील देता है, आप उसकी अपील कर सकते हैं और उसका आंसर 14 डेज़ में आता है। और मज़े की बात ये भी है कि जो हमने अपना पैप का मैंने फॉर्मेट बनाया था वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह कंसल्टेंट्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अच्छी बात है अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो उसको आप प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करें। ये ज़रूरी नहीं है कि बस आपने कॉपी पेस्ट कर लिया आप उसको करना शुरू करते हैं, इससे आपका पैप का चांस भी हो जाता है। अब ये बात बता दूँ कि अगर पैप के बाद चांसेस कितने होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि चांसेस 50-50 होते हैं। इसकी वजह अपील की बात करूँ, उसकी वजह ये है अगर आपकी फाइल इतनी स्ट्रांग होती तो आपके फर्स्ट टाइम में ही रिफ्यूज़ ना होती। अब मैं आता हूँ कि आपने यूके का वीज़ा अगर हासिल करना तो आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। देखें, आपने सिंपली क्या करना है, जो लोग अभी अप्लाई करेंगे आपने अपना प्लान 2024 के लिए देना है। आपने 2023 का प्लान नहीं देना, आपने 2024 का प्लान देना है। जनवरी का देते हैं, जनवरी के मिड का देते हैं, जनवरी के एंड का देते हैं, जनवरी के स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि इसका न्यू ईयर पे जो होता है या क्रिसमस होता है तो ट्रैवल की जो होटल बुकिंग्स होती है वो भी पीक्स पे होती हैं, जहाज़ों के किराए भी फेयर्स भी पीक्स पे होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप न्यू ईयर के बाद का प्लान दें जब वहाँ पर टूरिस्ट इतने नहीं होते। इससे ये होगा कि आपको वीज़ा लगने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपको वहाँ पर एक्सपेंस आपको कम से कम होगा। क्योंकि जब होटल बुकिंग आप करेंगे तो भी आपको एक्सपेंस कम शो करेगा, फ्लाइट टिकट वो भी कम शो करेगा, और वीज़ा ऑफिसर भी कहेगा कि इसका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल क्लियर है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतनी फाइल्स होती हैं न्यू ईयर के प्लान्स के, आपको मैंने पहले बताया। तो वो उसको थोड़ा सा शायद अवॉइड करें आप अगर जेन्युइन विजिटर है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करना चाहता था यूके से रेलिवेंट। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो मेरे पास थी, वो आपको समझ आई होगी, क्लियर हुई होगी। बाकी आपको बाद में फिर एंड पता चलूँ कि स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स किसी किस्म का डन बेस पे या फिर कोई गारंटेड काम नहीं करता। हम लोग कोशिश करते हैं फाइल बनाने की, बाकी वीज़ा देना और ना देना वीज़ा ऑफिसर काम है। और जो हमारा ऑफिस है वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, सेकंड फ्लोर, ऑफिस नंबर 86, मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम अपोजिट टू आज़ाद मेगा मार्ट, आइडियाज़ बाय गुल अहमद। अपना ख्याल रखिएगा, बाबा लगा दो कि बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।